नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्या इन बिटवीन एंड फिर नल ऑपरेटर के बारे में हम जानेंगे। ओके, शाद एंड 10 साइन इन हम करते हैं। अब हमें यहाँ पे एसक्यूएल वर्कशॉप पे जाना है, एसक्यूएल कमांड पर जाना है और फिर यहाँ पे हमें अपने सारे काम करने हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले वो चीज़ देखना है जिस टेबल के ऊपर हमें काम करनी है। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी ये एक टेबल है जिस पे हमें काम करना है, तो इसके अंदर सभी एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट ये सभी दिया हुआ है। लेकिन अभी तक हमने एक और टेबल के बारे में अभी तक हमने नहीं देखा है, जो कि है डिपार्टमेंट टेबल। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके, तो अगर मैं इस टेबल को अगर मैं रन करता हूं तो देखते हैं इसके अंदर क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे देखो 10, 20, 30 एंड 40 लोकेशन के अंदर है न्यूयॉर्क, डैलस, शिकागो एंड बॉस्टन। ओके, तो ये सभी चीज़ यहाँ पर हमें मिलती है। अब चलिए इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक असाइनमेंट अभी हम करते हैं और वो असाइनमेंट आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा। अब आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो और खुद से वो क्वेश्चन करो और फिर मैं यहाँ पे उसके आंसर को मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट अ क्वेरी टू रिटर्न द नेम एंड हायर डेट ऑफ दोज एम्प्लॉय दैट वर्क इन डैलस एंड शिकागो। तो मुझे उस एम्प्लॉय के नेम को और हायर डेट निकालने हैं जो जो डैलस और शिकागो में काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि हम देखते हैं यहाँ पर, पहले हम इसे रन करते हैं, इस टेबल को हम रन करते हैं और यहाँ देखो एम्प्लॉय नेम है, तो हमें एम्प्लॉय नेम और हायर डेट हमें निकालने हैं जो डैलस और शिकागो में जो जो काम करते हैं, जिसकी डिपार्टमेंट नंबर डैलस और शिकागो हो। तो यहाँ पे फिर से हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट हम देखते हैं। तो डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम रन करते हैं इसे, सिर्फ डिपार्टमेंट को ही अगर हमने देखा तो यहाँ देखो डैलस और शिकागो में कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20 एंड 30 यहाँ पे डैलस और शिकागो में काम करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 20 और 30। अब हमें करना यहाँ पर ये है कि हमें डिपार्टमेंट टेबल को यहाँ से रिमूव करना है। अब हमें यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और फिर हायर डेट हमें निकालनी है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम हम यही करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू, तो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20 में है डैलस और 30 में है शिकागो। तो अब हम यहाँ पे 20 करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे या और ऑपरेटर का इस्तेमाल हम करेंगे। तो अगर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों, जैसे कि अगर इस रो पर अगर आता है, वो अगर चेक करता है कि क्या 20 के अंदर डैलस और शिकागो है, तो यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है, जैसे कि न्यूयॉर्क, डैलस, शिकागो, बॉस्टन। अगर इसमें से कहीं अगर चलो डैलस उसने फेच करा और वो ट्रू हो गया, फिर वो 30 पे गया, डिपार्टमेंट नंबर 30, और फिर चूज करा कि डिपार्टमेंट नंबर 30 भी है या क्या इसमें, तो नहीं हुआ, तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि एंड ऑपरेटर के अंदर कहीं एक भी अगर वहाँ पे फॉल्स होता है दो कंपैरिजन के बीच में, तो वो पूरी डेटा हमें फॉल्स बताएगी। तो यही प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ऑपरेटर का। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 30। ओके, तो हम ऐसा करेंगे और फिर इसे हम रन करते हैं। तो यहाँ देखना अभी, तो यहाँ देखो आप, एम्प्लॉय नेम में जॉन, स्कॉट, फोर्ड, स्मिथ, एडम, इन सभी के बारे में बताया और फिर इनके हायर डेट अब अभी बता रहा कि 4/2/1981, 12/9/1982। ओके, तो ये सभी चीज़ कब कब आए एम्प्लॉय नेम, ये एम्प्लॉय कब कब आए और इनकी हायर डेट कब कब है, तो इन सभी के बारे में हमें बताने लगा। तो वो कैसे बताता है, हमने डिपार्टमेंट नंबर से फेच करा है इंफॉर्मेशन को, जो जो एम्प्लॉय इस वक्त आए। ओके, अब हम यहाँ पे, मुझे ये क्वेश्चन बताने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैं इसके ऊपर ही इन ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा और बिटवीन के क्लॉज के बारे में बताऊंगा। ओके, तो इन सभी के बारे में मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर हैंडल करूंगा। तो यहाँ देखो अभी आप, मैं यहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नंबर 30 की जगह पे मैं यहाँ पर इन क्लॉज भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इन क्लॉज यूज़ कैसे कर सकता हूँ मैं,
तो वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर सिंपल मुझे करना ये होगा कि यहाँ मैं इन, अब इसके बीच में मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पर 20, डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नंबर 30, इन दोनों के बीच से मुझे इंफॉर्मेशन फेच करनी है ना। तो मैं यहाँ पे 20 और 30 में सिंपल मैं कर दूंगा और फिर मैं ऐसे रन करूंगा। तो यहाँ देखो हमें सेम आउटपुट हमें मिलेगी, जॉन, स्कॉट, फोर्ड, स्मिथ, ये सभी सेम हमें आंसर मिल रही है। तो ये इसका कहने का ये है कि अगर आप कहीं पर अगर आप और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो और उसके बीच में अगर आपको कहीं इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो यहाँ पे उसके जगह पर आप इन क्लॉज भी यूज कर सकते हो। ओके, तो और क्लॉज और इन क्लॉज के बीच में ये डिफरेंस है कि इन क्या करता है कि उन दोनों के बीच की डिफरेंस निकालता है, उन दोनों के बीच के इंफॉर्मेशन को निकालता है कि क्या 20 उसके अंदर है, उस टेबल के अंदर। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अब मैं सिर्फ इसे रन करता हूँ। तो यहाँ देखो हमें क्या मिलता है, एम्प्लॉय के अंदर हमें डिपार्टमेंट नंबर 30, 20 और फिर 10, ये सभी हमें मिलता है। यहाँ पे रो यहाँ पर है। अब हमें क्या है कि यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ एम्प्लॉय टेबल के अंदर कि क्या डिपार्टमेंट नंबर में 20 और 30 है। तो वो पूछा, तो इसने आंसर दिया कि यस 20 और 30 ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फिर वो कहा कि ठीक है, जहाँ जहाँ 20 और 30 है उस जगह की हमें एम्प्लॉय नेम और फिर हायर डेट हमें प्रोवाइड कराओ। तो वो क्या करेगा, 20 और 30 में हमें एम्प्लॉय नेम और हायर डेट हमें प्रोवाइड करा दिया। तो बस इसका यही काम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या उस टेबल के अंदर ये चीज एग्जिस्ट करता है जो मैं अभी क्वेरी में मैं फायर कर रहा हूं। तो वो बोलता है यस, तो वो उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी रो को हमें शो कर देता है। ओके, तो ये होती है इन ऑपरेटर के बारे में। ओके, अब यहां पर हमने देखा है कि इन तो देख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अंदर मैं देखता हूँ किंग, ब्लेक, क्लर्क, जोन्स, स्कॉट, फोर्ड, ये सब है। ओके, मैं चाहता ये हूँ कि सिर्फ इन सभी के बारे में हमें शो करे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ मैं एम्प्लॉय नेम निकालता हूँ। ओके, एम्प्लॉय नेम निकालता हूँ और वो कौन कौन से रहेंगे, मैं चाहता हूँ कि जॉन, फोर्ड, स्मिथ, एडम्स, ब्लेक, एलन। तो इन सभी के बीच से मैं मतलब यहाँ पे इन क्लॉज के ऊपर मैं रखता हूँ। ओके, अब मैं देखता हूँ कि इसकी आउटपुट हमें क्या मिलती है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जॉन्स, फिर यहाँ पर स्कॉट, फिर यहाँ मैं फोर्ड, ये मैं कर देता हूँ। ओके, और इन सभी को मैं सिंगल कोड के अंदर रख देता हूँ। अब मैं इसे अगर मैं रन करा, सॉरी यहाँ पर FORD मैं कर देता हूँ। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ, अंडरलाइन करके अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ देखो हमें क्या मिलता है, जॉन, स्कॉट, फोर्ड के बारे में हमें सिर्फ मिल रहा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर मैं और भी अगर मैं इनपुट ये कर देता हूँ एलन के बारे में, फिर यहाँ पे वार्ड के बारे में। ओके, और मैं फिर से रन करता हूँ इसे। तो यहाँ देखो जॉन, स्कॉट, फोर्ड, एलन और वार्ड, इन सभी के बारे में हमें बताने लगा। तो ये होता है, हम इन क्लॉज के बारे में हम यूज करते हैं, इन क्लॉज जो यूज करते हैं या इन ऑपरेटर आप इसे बोल दो। तो इस सभी के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखने वाले हैं, नॉट इन क्लॉज। ओके, तो नॉट इन क्लॉज क्या होता है, जो हम वेयर क्लॉज के अंदर यूज करते हैं, तो वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय नेम के अंदर जैसे कि मैंने यूज करा है जॉन, स्कॉट, फोर्ड, एलन, वार्ड, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल में क्या करता हूँ, नॉट इन कर देता हूँ। तो यहाँ देखो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें 9 रो मिल रही है। ओके, और इसके अंदर कौन कौन से हैं, किंग, ब्लेक, क्लर्क, स्मिथ, मार्टिन, टर्नर, एडम्स, जेम्स, मिलर, ये सब हमें मिलता है। लेकिन हमें ये जॉन, स्कॉट, फोर्ड, एलन और वार्ड हमें नहीं मिलता। ओके, तो ये होता है नॉट इन क्लॉज के बारे में। यहाँ पे सॉरी स्पेस आप नहीं देना, यहाँ पर स्पेस दोगे तो ये फिर प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ओके, तो ये सभी थे हमारे क्या, नॉट इन और इन ऑपरेटर के बारे में। ओके, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हम बिटवीन क्लॉज के बारे में।
तो यहाँ बिटवीन क्लॉज के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ हायर डेट के बीच में कौन कौन से हैं, मैं चाहता हूँ कि 0501 से मैं चाहता हूँ 12/9/1982 के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन सभी के बारे में हमें शो करे। ओके, तो यहाँ पे मैं बिटवीन क्लॉज का इस्तेमाल करूँगा। और बिटवीन क्लॉज कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। तो वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, वेयर हायर डेट, मैं हायर डेट से मैं फेच करूँगा, तो हायर डेट मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, हायर डेट बिटवीन। ओके, अब बिटवीन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0501/1981 से मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो 05 ये रो से मुझे बिटवीन क्लॉज में इस्तेमाल करना है। ओके, तो 05 फिर 01 फिर 1981। तो आपको ये करना होगा कि आप जैसा जिस वे में यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं उसी वे में आपको यहाँ लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और वहाँ पे स्लैश की जगह पे कुछ और आप यूज़ कर दो। ओके, फिर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एंड। अब फिर मैं इसे कंपेयर करूँगा कि मुझे कितने तक जाकर स्टॉप होना है। तो मैं यहाँ पे 12/9/1982 पर मैं जाऊँगा 12/9/1982। ओके, अब मैं ऐसे सिंपल है, मैं इसे रन करता हूँ। तो ये होता है बिटवीन क्लॉज के बारे में यूज़ करना। तो बिटवीन क्लॉज कैसे हम यूज़ करते हैं वो अभी आपने देख लिया। तो बिटवीन क्लॉज का मैं एक और एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये हायर डेट से आपको अच्छे से समझ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैं सैलरी लेता हूँ। सैलरी में क्या करता हूँ, मैं पहले एक अपने पूरे टेबल को मैं देख लेता हूँ। सैलरी के अंदर क्या है, 52850 फिर 2450 2975। तो मैं चाहता हूँ क्या हो कि मैं 2850 के बीच से फिर 1600 के बीच की सारी वैल्यू को मैं फेच करूँगा। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि मैं 1600 को मैं एक तरफ आपको यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू और फिर इस तरफ स्मॉलर वैल्यू नहीं रखना, आपको ऐसे रखना है। यहाँ पे आपको 1600 रखना है। ओके, और फिर यहाँ आपको क्या करना है, 2850 आपको ऐसा करना है। ओके, तो एक तरफ स्मॉल वैल्यू और एक तरफ लार्ज वैल्यू आपको रखना है। तो ऐसा करके आप करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो अभी आपको आउटपुट मिल गया, तो 2850 2450 1600, तो ये सभी हमें रो हमें प्रोवाइड करने लगा, हमें शो करने लगा। ओके, तो ये होता है क्या, बिटवीन क्लॉज के बारे में। अब हम एक असाइनमेंट करते हैं और वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। तो ये सिंपल है। तो हमें क्या करना है, 2000 to 3000 करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले स्मॉल वैल्यू रखूँगा 2000 to 3000 और फिर यहाँ पे मैं 3000 में रखूँगा। अब मैं इसे रन कर दूंगा। तो यहाँ देखो हमें सैलरी उसके बीच की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। यहाँ पे 3000 तक हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आप, तो एक चीज़ नोटिस करना, ये 3000 को भी इंक्लूड कर रहा है। ओके, तो ये बिटवीन क्लॉज हमेशा क्या करता है, जहाँ पे एंडिंग होती है उसे भी वो फेच करता है। तो यहाँ पे 3000 इस वजह से हमें शो हो रहा है। ओके, तो ये होता है बिटवीन क्लॉज के बारे में। और फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अब नॉट बिटवीन क्लॉज। ओके, तो नॉट बिटवीन क्लॉज को हम कैसे यूज़ करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो सपोज यहां पे मैं क्या करता हूं, इसी जगह पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं नॉट यूज कर देता हूं। ओके, तो नॉट स्पेस बिटवीन। ओके, तो अगर मैं ऐसे यूज करता हूं और फिर मैं ऐसे रन करा, तो यहां देखो हमें 2000 और 3000 के बीच की जितनी भी रो थी वो हमें अभी नहीं दिख रही, लेकिन हमें और जितनी रो थी वो सभी हमें दिख रही है। मीन्स क्या है, नॉट बिटवीन आपको पता चल चुका होगा कि मीन्स उसके बाद जो उसके अलावा जितने भी वैल्यू हैं वो रो हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर बताओ। तो यहाँ पे वही ये शो करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या, यूजिंग नल इनटू वेयर क्लॉज। ओके, तो नल हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं नल कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे मैं पहली बात तो नल में यूज करने के लिए मैं यहाँ पे कमीशन एट्रीब्यूट है उसे मैं यूज करूंगा। और इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू बहुत सारे हैं, यहाँ पे जैसे कि नल, यहाँ पे नल, तो इन सभी के बारे में अभी मैं देखने वाला हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड देन फिर मैं इसे रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अब मुझे करना क्या है, वेयर कमीशन इज इक्वल टू नल। ओके, तो कमीशन के अंदर जितने भी नल रो हैं उन सभी के बारे में हमें दिखाओ, उन सभी रो के बारे में हमें बताओ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेयर कमीशन इज इक्वल टू
इज नल। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ देखो हमें उन सभी रो के बारे में हमें बताने लगा जिसकी कमीशन नल है, जिसकी कमीशन में कोई वैल्यू नहीं है, ना ही ज़ीरो है ना ही कुछ है। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पर है किंग, ब्लेक, क्लर्क, जॉन, स्कॉट, फोर्ड, ये सभी हैं जो कमीशन नहीं लेते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक और आप यूज़ कर सकते हो जो कि है नॉट नल। ओके, तो नॉट नल हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करो, नॉट बस आप यूज़ कर दो और इसके बीच में स्पेस आप देना ज़रूर समझना। अब मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें वो सभी रो के बारे में बताने लगा जो कमीशन लेते हैं और जिसके कमीशन के अंदर नल वैल्यू नहीं है। ओके, तो यहाँ 300, 500, 1400, जीरो। तो जीरो आप ऐसा मत समझना जीरो एक नल वैल्यू है, नहीं, जीरो भी एक वैल्यू है। यहाँ पे मतलब वो इंसर्ट की गई है। अगर यहाँ पे अगर कहीं पे भी अगर आपने इंसर्ट नहीं करा होता, अगर नल वैल्यू भी अगर नल के अंदर आपने जीरो भी इंसर्ट नहीं करा होता तो यहाँ पर वो नल वैल्यू होती। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे जीरो हमें दिखा रहा, क्योंकि ये हमें एक वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है, ये एक जीरो एक वैल्यू है। अब वो उसकी वैल्यू हो या ना हो, उसकी इंपॉर्टेंस हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता, बट हाँ ये एक डिजिट है। ओके, तो इस वजह से हमें यह कमीशन में शो कर रहा। तो अभी आपको एक स्क्रीन पे एक असाइनमेंट दिख रही होगी, वो असाइनमेंट आप ट्राई करो और नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके आंसर को बताऊंगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी और समझ में आई होगी और आपकी जितनी भी डाउट है वो सभी क्लियर हो चुकी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय।